बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी उधर से क्रोध से भरा हुआ एक व्यापारी गुजरा, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके बच्चे भी गौतम बुद्ध के साथ समय बिता रहे हैं। उसे लग रहा था कि उसके बच्चे ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हैं जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें क्या सिखाएगा? इसके बजाय अगर उसके बच्चे धन कमाने में उसकी मदद करते तो वो बहुत कुछ सीख सकते थे। वो बुद्ध को सबक सिखाना चाहता था। क्रोध से भरा हुआ वो सभा के बीच में पहुंचा, मगर बुद्ध के तेजोमयी चेहरे और उनकी मुस्कान को देखकर उसका क्रोध उसके शरीर में कंपन पैदा करने लगा। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए। शब्द ना मिलता देख उसने गुस्से में बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। बदले में बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और एक मुस्कान बिखेर दी। उस व्यापारी की यह हरकत देखकर वहां बैठे सभी शिष्य क्रोध से भर गए, लेकिन उन्हें पता था कि गौतम बुद्ध क्रोध को उचित नहीं समझते, इसलिए वो भी शांत बैठे रहे। अपने इस अपमानपूर्ण रवैये पर भी कोई प्रतिक्रिया ना मिलते देख वो व्यापारी और भी अशांत हो गया। वो वहां से चला गया और रास्ते भर वो बहुत परेशान रहा। पूरी रात वो शांति से सो नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों के आगे बुद्ध का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। उसे लगा अगर उसे अपने मन की शांति चाहिए तो उसे गौतम बुद्ध से माफी मांगनी ही होगी। अगले दिन फिर से वो उनकी सभा में पहुंचा, उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी शिष्य अचंभित रह गए, क्योंकि बुद्ध तो सभी को माफ कर देते हैं, फिर इसे क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यापारी ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कल भी यहाँ आया था, मैंने आपके चेहरे पर थूक दिया था। तब बुद्ध ने कहा, मुझे वो व्यक्ति अगर मिलेगा जिसके चेहरे पर तुमने थूका था तो मैं उससे अवश्य कहूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। वो व्यक्ति तो यहाँ है ही नहीं। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। ये कहानी ये कहती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी गलती पर माफ करते हैं तो उसे उसकी गलती का एहसास कराकर नहीं, बल्कि उसे उसकी अच्छाइयों को समझते हुए माफ करें। अगर हम किसी को उसकी गलती का एहसास कराकर माफ करते हैं, उसे बार बार नीचा दिखाते हैं, तो मतलब हमने उसे माफ किया ही नहीं। स्वयं अपने आप ही अपनी गलती का एहसास हो जाना ही किसी व्यक्ति को माफी के लायक बना देता है। तो ये कहानी, ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।